Hello everyone, this is me Ishita and you are watching IGNU पाठशाला। आज हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 12 दैट इज रेलेवेंस ऑफ इंडिजिनियस नॉलेज। स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। अब इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कैसे जो हमारी पुरानी नॉलेज है जो कि हमें दी गई है हमारे पूर्वजों द्वारा, वो कैसे हेल्प करती है हमें डिजास्टर को रिड्यूस करने में। छोटा सा चैप्टर है, यहाँ से बस जो क्वेश्चन आता है वो भी यही आता है कि इंडिजिनियस नॉलेज का मतलब क्या है, डिफाइन करो और स्ट्रेटेजीज बताओ कि कैसे रिड्यूस करने में वो हमारी हेल्प आउट करती है डिजास्टर। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में बताया गया है पहली चीज कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर हैं, ठीक है। नेचुरल भी है और मैन मेड भी है, बट यहाँ पे नेचुरल वालों की बात करें जो नेचुरल डिजास्टर है, फ्रीक्वेंटली वो बहुत सारे एरियाज को हिट भी करते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से या और भी अदर रीजंस की वजह से। अब ये जो डिजास्टर है, ये जो हम किसी भी टाइम आ सकते हैं किसी भी एरिया में, और ठीक है, अब इनको अवॉइड करने के लिए, इनको रिड्यूस करने के लिए जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनका पार्टिसिपेशन डिजास्टर रिडक्शन एक्टिविटीज के अंदर बहुत ज्यादा क्या है, नेसेसरी है। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? जब लोकल जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से, अपने कल्चर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के हिसाब से आपस में एक साथ होके क्या करेंगे, कॉपरेट करेंगे, एक स्टेप लेंगे टू रिड्यूस द डिजास्टर रिस्क। अब वो कैसे होगा हम पूरा चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं बेसिक डेफिनेशन जो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए। ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है? is local knowledge existing within and developed around the specific condition of women and men indigenous to a particular geographical area। अब देखो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स ही हो गई, तो हम ये वाली लेंगे। ग्रीनियर 1998 में ग्रीनियर ने ये डेफिनेशन दी थी कि द वर्ड ट्रेडिशनल नॉलेज इज डिराइव्ड ऑन द बिलीव दैट लोकल कम्युनिटीज हैव नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ देयर लोकेलिटी बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। मतलब अगर मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके टाइम पे कोई बाढ़ वगैरह आई होगी तो उन्होंने वो चीज एक्सपीरियंस की होगी, है ना, और उस बाढ़ से वो कैसे बचे होंगे, उनके पास वो नॉलेज होगी, तो वो बात जो है वो अपने बच्चों को बताएंगे। फिर फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर मदर मुझे बताएंगे, तो वो जो नॉलेज जो पास डाउन हो रही है जनरेशन टू जनरेशन, इसी को हम कहते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज, जो हमारी हेल्प करती है टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क, या हमें ये बताती है कि कोई भी आपदा आती है तो हमें कैसे रिएक्ट करना है। वर्ल्ड बैंक ने भी एक डिफरेंट क्या दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है, इसको भी देख लेते हैं। अगर आप वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन लिखते हो ना, तो आंसर के अंदर जो है एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है। इंडिजिनियस नॉलेज ऑल्सो रिफर्ड टू एज ट्रेडिशनल लोकल लैंग्वेज refers to the large body of knowledge and skills that has been developed outside of the formal education system। यानी कि जो हमारी स्कूलिंग होती है उससे हटके, ठीक है, उसके आउटसाइड जो हम नॉलेज और स्किल सीख रहे हैं फ्रॉम आवर कल्चर, लोकल ट्रेडिशन, ठीक है, लोकल नॉलेज, उसी को हम क्या कह रहे हैं, इंडिजिनियस नॉलेज कह रहे हैं। अब इंडिजिनियस नॉलेज का हम यूज किसके लिए करें? पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो डिजास्टर के रिस्क को घटाने के लिए, कम करने के लिए। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी हुई है, उसका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, हमें एक दो याद रखनी है तो हम उतना ही पढ़ेंगे, फालतू का मगअप नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज इंडिजिनियस नॉलेज कैसे हेल्प आउट करती है रिस्क रिडक्शन के अंदर। इस पूरे डिस्कशन में हम यही देखने वाले हैं सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एट ग्लोबल एंड रीजनल लेवल इट रिक्वायर अ मल्टी हजार्ड अप्रोच, है ना। डिजास्टर को रिड्यूस करने के लिए, चाहे वो लोकल लेवल पे हो चाहे हम ग्लोबल लेवल वर्ल्ड लेवल पे बात करें, तो हमें क्या चाहिए, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी डिजास्टर रिस्क को कम करने का? डाटा। जो पुराने टाइम पे जो आपदाएं आई हुई हैं, जो डिजास्टर आए हुए हैं, उनसे डाटा निकालना कि कैसे उस टाइम पे जो है कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों को बचाया गया, क्या क्या कमियां रही, ठीक है। तो पहले डाटा कलेक्ट करना, फिर उस डाटा को जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उस चीज के साथ कंबाइन करना। अभी हम लेटर ऑन एग्जाम्पल में देखेंगे भी कि कैसे हम पुरानी ट्रेडिशनल नॉलेज को आजकल के साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ कंबाइन करके क्या कर सकते हैं, और भी ज्यादा डिजास्टर का रिस्क जो है रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन दोनों चीज को कनेक्ट करने के लिए कि भाई हम जो टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज करें और अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज का भी यूज करें, पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2015 में कुछ मेजर्स सजेस्ट किए, कुछ पॉइंट इंक्लूड किए इसके अंदर। पहला क्या, सिक्योरिंग द इनपुट ऑफ इंडिजिनियस पीपल, यानी कि जो लोग हैं जिनके पास कल्चरल एनवायरमेंटल नॉलेज है, उनकी जो नॉलेज है उसका यूज किया जाए
गवर्नमेंट जो भी डिजास्टर रिलेटेड प्लान बनाती है, पॉलिसी बनाती है, उसके अंदर उन पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट, इंटीग्रेटिंग एन इंडिजीनियस पर्सपेक्टिव इनटू गवर्नमेंट डिजास्टर प्लान। जो इंडिजीनियस पुरानी जो नॉलेज है जिससे हम बच सकते हैं डिजास्टर से, है ना, डिजास्टर को रिड्यूस करने में वो नॉलेज हेल्प कर सकती है, उन चीजों को हम इंक्लूड करें डिजास्टर प्लान्स के अंदर। थर्ड पॉइंट इज कंसिडर हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट द डिजास्टर वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिजिनियस पीपल। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें ये देखना है कि कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो इम्पैक्ट कर रहा है इंडिजिनियस पीपल की वल्नरेबिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जो रोड बन रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है लोगों के पास, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब जब क्लाइमेट चेंज होता है और कोई भी डिजास्टर आता है तो ये जो इंडिजिनियस लोग हैं, लोकल लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, इन पे क्या उस चीज का असर पड़ता है वो हमें देखना है। क्योंकि ये लोग तो जो इंडिजिनियस पीपल होते हैं ना, वो पुराने तरह से रहना पसंद करते हैं। तो क्या इनके घरों पे भी सेम इम्पैक्ट पड़ रहा है जैसा जो हाई क्वालिटी बोल्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे पड़ रहा है? अब हम अभी एक एग्जाम्पल देखेंगे भी, उत्तरकाशी अर्थक्वेक वाला नीचे। नेक्स्ट, कोलैबोरेटिंग इंडिजिनियस पीपल इन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम। इंडिजिनियस पीपल को इंक्लूड किया जाए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के अंदर, एज वेल एज मॉक ड्रिल जो कराई जाती है ना, उसके अंदर भी। मॉक ड्रिल क्या होती है कि जब किसी भी डिजास्टर के आने से पहले ही प्रॉपर तैयार रहना कि अगर फ्लड आ रही है तो हमें कैसे लोगों की जान बचानी है, कैसे हमें अपने आसपास मैक्सिमम लोगों को रेस्क्यू करना है, अपनी भी जान बचानी है, एज वेल एज अपने साथ की जो कम्युनिटी के मेंबर हैं उनकी भी जान बचानी है। ठीक है। नेक्स्ट इज इंकरेजिंग इंडिजिनियस ग्रुप टू डेवलप विद द पार्टिसिपेशन ऑफ इंटायर कम्युनिटी विद देयर ओन लेवल प्रिपेयर्डनेस। यानी कि जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनको इंकरेज किया जाए कि भाई आप लोग अपनी ग्रुप बनाएं और अपने तरीके से, ठीक है, अपने एरिया में अपने तरीके से क्या करें, प्रिपेयर्ड रहें पहले से, किसी भी डिजास्टर के आने से पहले से। टाइप्स क्या होते हैं इंडिजिनियस नॉलेज के? फर्स्ट, टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल मतलब पहले ऐसा नहीं कि अभी टेक्नोलॉजी यूज होने लगी है, ठीक है, पहले भी टेक्नोलॉजी यूज होती थी विदाउट मशीन, हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि मैनुअल पावर उस टाइम पे ज्यादा था, अब मशीनें आ गई बड़ी बड़ी। अब एग्जांपल क्या है, उत्तरकाशी में अर्थक्वेक आया 1991 के टाइम पे। उस टाइम पे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा। बट जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्ड हाउस थे, जो पुराने टाइम की टेक्नोलॉजी में बने हुए घर थे, वो सरवाइव कर गए। ठीक है, तो इसी टेक्निक को हमें आगे बढ़ाना है, इसी टेक्निक को हमें अब साइंटिफिक जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके साथ क्या करना है, कंबाइन करना है। जिससे अगर हमें पता है कि उत्तरकाशी का एरिया ऐसा है जहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो वहां पे जो सभी घर हों वो इसी टेक्नोलॉजी के हों जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर जाए। ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है हमें लोगों के अंदर। नेक्स्ट, कश्मीर रीजन में भी क्या आया था, अर्थक्वेक आया था, और वहां पे भी जो कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस हैं वो किस पे बेस्ड थी, तख्त सिस्टम और धज्जी दीवार सिस्टम पे बेस्ड थी। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, जो वहां के लोकल हाउसेस थे वो सरवाइव कर गए, और जो टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह बनी हुई थी ना, टूरिस्ट जो होटल्स वगैरह बने होते हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाए। नेक्स्ट हम देंगे इकोनॉमिक नॉलेज। इकोनॉमिक नॉलेज ये होती है कि जब डिजास्टर आता है तो उसके बाद, जब एकदम क्राइसिस का टाइम चल रहा होता है, लोगों की जॉब चली जाती है, लोगों की फसलें खराब हो जाती हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो कॉमन पब्लिक है, जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो कॉमन जनता है, वो आती है न्यू इकोनॉमिक आइडियाज के साथ कि भाई हम कैसे दोबारा से अपनी लाइफ को रीसेट कर सकते हैं, कैसे टेम्परेरी शेल्टर्स के अंदर हम रह सकते हैं विद द लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज। यानी जो रिसोर्सेज हैं, बेसिक जो नेसेसरी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, रोटी कपड़ा मकान, उनके साथ हम कैसे रह सकते हैं। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल नॉलेज। एनवायरमेंटल नॉलेज मतलब अपने आसपास का जो हमारा एनवायरमेंट है उसकी नॉलेज होना। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ नॉलेज विच इज बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंस ड्यूरिंग साइक्लोन और फ्लड। अब जो ट्रेडिशनल नॉलेज मैंने आपको पहले बताया कि ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब होता है कि जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होना किसी भी लोकल नॉलेज का, ट्रेडिशन का। तो ऐसे ही जो हमारे मान लो ग्रैंड पेरेंट्स रहे या उनके भी जो फादर मदर रहे, उन्होंने अपने टाइम पे अगर कोई डिजास्टर फेस किया तो वो अपने बच्चों को जरूर बताएंगे कि कैसे हम इस चीज से बच सकते हैं। ठीक है, तो वो जो नॉलेज है, इन्वायरमेंट नॉलेज, वो हेल्प डाउन करती है टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क। हम कि हम पहले से ही क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज होने वाली है, नहीं है। नेक्स्ट, इंडिजीनियस नॉलेज एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। अब पुराने लोग कैसे समझते थे, आज के टाइम पे तो टेक्नोलॉजी है ना, हमारे पास वेदर रिपोर्ट रहती है, कल बारिश होगी नहीं होगी, हमें पहले से पता रहता है। पर पुराने टाइम में कैसे लोग अंदाजा लगाते थे कि भाई साइक्लोन आने वाला है, नहीं है? तो वेदर पैटर्न से, स्काई अगर ग्लूमी हो गया है, ठीक है, अगर ब्लैक हो गया है, क्लाउड क्लाउड जो है ब्लैक 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 हो रहे हैं पूरे आसमान में,
नेक्स्ट इज अगर वेदर अचानक से गर्म या ठंडा हो गया है, ठीक है। ईस्ट विंड ब्लोज इन फुल मून, यानी कि दोपहर के टाइम पे अगर ईस्ट ईस्ट की तरफ जो है अगर हवा चल रही है तो उसका मतलब है कि साइक्लोन आने वाला है, ठीक है। रिवर पैटर्न, बिग वेव्स आ रही हैं, साउंड आ रही है, अगर ग्रूम ग्रूम नॉइज आ रही है रिवर के अंदर तो उसका मतलब सुनामी आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर सबसे मतलब बेसिक माना जाता है टू अंडरस्टैंड कि कोई डिजास्टर आने वाला है नहीं आने वाला। पुराने टाइम में सबसे ज्यादा एनिमल बिहेवियर को देखते हुए जो है ना, जो पुराने लोग होते थे वो समझ जाते थे। जैसे कि कैटल है वो अनयूजुअल बिहेव कर रही है, कुत्ते दिन के टाइम में भौंक रहे हैं, ठीक है, स्क्रैच कर रहे हैं ग्राउंड को। एंड जो चींटियां हैं जो जमीन के नीचे रहती हैं वो अपने एग्स को लेके अगर पेड़ों पे चढ़ रही हैं, ठीक है। कुरपाल्स, ठीक है, एक बर्ड होता है जो कि अगर हाई उड़ने लगे और रोने लगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना, कोई ना कोई डिजास्टर आने वाला है। तो ये बहुत सारे आप ये पढ़ सकते हैं। अब इसमें याद आपको रखने हैं जैसे कि वेदर पैटर्न, सी, रिवर, एनिमल बिहेवियर, इसमें से तीन तीन याद रख लेना। नेक्स्ट इज इंडिजिनियस नॉलेज एंड कॉपिंग स्ट्रेटेजीज। अब जो पुराने लोग थे वो कैसे पुराने एक्सपीरियंस को यूज करते थे प्रेजेंट टाइम में किसी भी डिजास्टर से बचने के लिए। साइक्लोन से देखेंगे सबसे पहले हम कि जैसे कि पीपल जो कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं, कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं, जो समुद्र के आसपास के इलाके होते हैं। उनको क्या पता रहती थी, टाइमिंग पता रहती थी कि किस टाइम पे टाइड्स, यानी कि जो लंबी लंबी वेव्स आती है ना समुद्र के अंदर वो आएंगी, तो उस टाइम पे वो फिशिंग करने नहीं जाते थे, ठीक है। और इसी टाइप की जो है इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजीज बनाई हुई थी कमिटी मेंबर्स ने, कि हार्डली कोई ऐसा मतलब टाइम आया होगा कि उन लोगों ने कोई डिजास्टर फेस किया होगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कॉपिंग मैकेनिज्म स्ट्रेटेजीज टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क। अब देखो ये बहुत सिंपल पॉइंट्स है, आप पढ़ लेना कि सम ऑफ द कॉपिंग स्ट्रेटेजीज, क्या क्या कॉपिंग स्ट्रेटेजीज है जिसको हम डील कर सकते हैं जब अगर साइक्लोन आ रहा है तब। जैसे कि खाना स्टोर करना, ठीक है, जो कुछ फैमिली क्या करती थी, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते थे उनको जमीन के नीचे बरी कर देती थी। हाउसेस को हायर प्लेन पे बनाना, यानी कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म से ऊंचाई पे बनाना जिससे अगर फ्लड आए तो पानी नीचे से बह जाए, ठीक है। क्लाउड्स के कलर को देख के प्रिडिक्ट करना वेदर। नेक्स्ट है ड्रॉट का। तो ड्रॉट एक ऐसी आपदा है जो अगर प्रोलॉन्ग पीरियड तक रहे तो क्या क्रिएट कर सकती है वो, जैसे महामारी आती है ना, जैसे कोविड आया था, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहता है, तो ऐसे ड्रॉट का भी बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहता है लोगों के ऊपर, क्योंकि फसल खराब हो जाती है, ठीक है, भूखमरी से जनता मरती है। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग, है ना, जिससे भाई फसल बचे, लोगों को पानी मिले, स्टोर करके रख सकते हैं, यही मेथड्स हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जगह के मेथड्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे गुजरात का मेथड दिया हुआ है, राजस्थान का मेथड दिया गया, बीकानेर और जैसलमेर का मेथड दिया गया, तो ये मेथड्स आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे ये तीन तो याद कर ही लेना, तीन हर से आप याद कर ही लेना, क्योंकि पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है एंड लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, कि स्ट्रेटेजीज बताओ कैसे जो इंडिजिनियस पीपल थे वो क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज करते थे डिजास्टर को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, या उसका इम्पैक्ट रिड्यूस करने के लिए। तो ये लास्ट था, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, मतलब सिंपल है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, एक प्रॉपर मेथड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।